करंट अफेयर्स को आई हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक मेंस है एक प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स का क्लास हम संडे टू संडे करेंगे, आज मैं डिस्कशन करूंगा मेंस का, कल विल डू द प्रीलिम्स। मेंस में जो करंट अफेयर्स है उसको तुम दो थिंकिंग में डिवाइड कर सकते हो। एक जो है मेंस का करंट, तो हमें लगता है कि यूपीएससी इश्यू पूछ रहा है। लेट्स से लास्ट ईयर साइमल्टेनियस इलेक्शन न्यूज में था, यूपीएससी ने साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन जो है इलेक्शन का क्वेश्चन पूछा, तो एक हो गया वो। बट ये एक्चुअल में करंट जो है, जिस कंटेक्स्ट में यूपीएससी 80 क्वेश्चन पूछ रहा है जीएस में, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है। दूसरा करंट अफेयर्स जो हमारी नजर में करंट अफेयर्स है ही नहीं, बिकॉज वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, वहां से डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस नहीं है, बट वो एज ए हेडलाइन जब न्यूज में है, दैट हेडलाइन इज यूज्ड टू सपोर्ट योर आंसर, टू जनरेट द आर्ग्यूमेंट, वो दूसरा करंट अफेयर्स है। और इन दोनों करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंस है वो इसी करंट का इंपॉर्टेंस है, जो हेडलाइंस है। इसलिए तुम्हारे पास जो नोट्स होंगे ना, उसमें एक प्रीलिम्स की शीट होगी, अभी विल नॉट डिस्कस, एक होंगे इश्यूज, और सबसे पहले होगी हेडलाइंस। सबसे पहले होगी हेडलाइंस, जहां पर एक एडिटोरियल आया हुआ है और उस एडिटोरियल का क्रक्स क्या है वो लिखा हुआ है। वो क्रक्स यूजफुल नहीं है, उस क्रक्स को तुम मेंस में कैसे यूज करते हो। अब इसी हेडलाइन में, हेडलाइंस भी है तो लास्ट में एक होगा कीवर्ड्स, जो न्यूज़पेपर में कीवर्ड्स आ रहे हैं, 4C 3I या कुछ कोटेशन, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर कोटेशन था एस जयशंकर का, वी आर नॉट अलाइंड बट वी आर अलाइज। हम संरेखित नहीं है पर एक दूसरे के क्या है, दोस्त हैं। अब इस तरह के वर्ड्स आते हैं बट हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो मेंस केवल और केवल इश्यू नहीं, मेंस में जो आपके आसपास हो रहा है, आप उन इवेंट्स को कैसे यूज करते हो। बालासोर में जो हुआ, स्टूडेंट, उसकी कंप्लेन नहीं सुनी गई, प्लस जो इस तरह की घटनाएं हो रही है जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, बट हमारे आंसर को वही क्या करती है, अच्छा बनाती है। अब उन इवेंट्स की जानकारी नहीं, उन इवेंट्स को आप मेंस में कैसे यूज करोगे, आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, वह है, और वही स्लोली स्लोली सीखना है। एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज 3 या 4 या 5 ही इश्यू आएंगे, इश्यू ज्यादा नहीं रहेंगे। हेडलाइंस बहुत ज्यादा आएंगी और उन हेडलाइंस से ही आपके बहुत सारे इश्यूज जो है क्या होंगे, कवर होंगे। प्लस न्यूज़पेपर में कई बार इश्यू नहीं आएंगे, कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, उन रिपोर्ट की थिंकिंग क्या है, वो थिंकिंग पैरामीटर यूज होगा जिससे आपका थॉट बनेगा। जैसे इस हफ्ते एक होगा अर्बन रेजिलियंस, शहरी सुरम्यता। अब यूपीएससी अर्बन रेजिलियंस नहीं पूछेगा, वो भी थॉट यहां पर बनाना है। वो अर्बन रेजिलियंस कोई क्वेश्चन जब आएगा, तुम्हारा जब वो थॉट बना हुआ है, तो ये वर्ड यूज कैसे होगा। बट वो जो अर्बन रेजिलियंस में थिंकिंग का पैटर्न है,
उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो थिंकिंग प्रोसेस काम आएगा केस स्टडी पेपर 4 में। बिकॉज पेपर 4 जो है केस स्टडी, उससे वो तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं, तुम्हारा एक स्ट्रीमलाइन वे में थॉट प्रोसेस चाह रहा है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस वे में आगे बढ़ते हो, वो सब कुछ बनाएगा करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं कि आपने केस स्टडी पढ़ लिया एंड यू हैव रेड एंड यू कैन आंसर, बिकॉज आंसर हर कोई दे रहा है, बट एक स्ट्रीम वे में आंसर नहीं आ रहा है, अच्छे वर्ड्स नहीं आ रहे, वो है करंट अफेयर्स। आई एम रीडिफाइनिंग करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स को हमने क्या सोच रखा है, इश्यूज आ रहे हैं, मोदी जी यहां जा रहे हैं, इसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, क्वेश्चन हो जाएगा। इंडिया यूके एग्रीमेंट हुआ है, यूपीएससी इंडिया यूके एग्रीमेंट पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चेंज डायनेमिज्म जो आ रहा है उस कंटेक्स्ट में इंडिया यूके को आसपास आने की जरूरत क्यों है? जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ट्रम्पोनॉमिक्स आ रही है, इस कंटेक्स्ट में ट्रेडिशनल अलाई जो हैं वो अलग जा रहे हैं, तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया यूके, जिसमें कॉलोनियलिज्म का, औपनिवेशकालीन का जो एक्सपीरियंस है, इस कंटेक्स्ट में इंडिया यूके के पास क्यों आना चाहिए? वो जो एनालिसिस है, वो जो थिंकिंग है, वो है करंट अफेयर्स। ऑल अराउंड आईआर में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो इवेंट्स को जानना, और फिर उन इवेंट्स को आंसर राइटिंग आर्ट है तो उनको पुटअप करना, तो वो आंसर राइटिंग अलग है, इन इवेंट्स को जानना ही क्या है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स का इश्यू ये नहीं है कि स्पोर्ट्स बिल आ रहा है तो स्पोर्ट्स बिल करंट हो गया, यस वो एक सेपरेट इश्यू है, बट इस तरह के इश्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत कम है, वो नैक के बराबर है। एंड इस कंटेक्स्ट में भी यूपीएससी की तैयारी में एक जो भ्रम है, एक मिथ्या है, एक मिसनोमर है कि मैंने वन नेशन वन इलेक्शन पढ़ लिया, हो गया मेरा क्वेश्चन। यूपीएससी वन नेशन वन इलेक्शन पर नहीं पूछता है, वो वन नेशन वन इलेक्शन के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर जाकर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। वन नेशन वन इलेक्शन डेमोक्रेसी, वन नेशन वन इलेक्शन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बट हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा क्या है, टॉपिक हो चुका है, वो करंट अफेयर्स यूपीएससी का नहीं, वो जो थिंकिंग बनाना है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज नॉट जस्ट अबाउट द इश्यू, करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट जो इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को जानना, और जानना नहीं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, उन इवेंट्स को क्या करना है, यूज कैसे करना है, किस टाइप का क्वेश्चन उसने पूछा है या क्या पूछेगा कि हम उनको क्या कर पाए, यूज कर पाए। यूपीएससी ने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पर क्वेश्चन पूछा है, और वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट न्यूज में रहते हैं, गिव इंडिया रिपोर्ट्स आती हैं, पर वो निग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज गिव इंडिया रिपोर्ट इज नॉट द करंट अफेयर्स हमारी नजर में। पर वो गिव इंडिया रिपोर्ट, उसमें कुछ एस्पेक्ट, 2 लाइन, वही 2 लाइन आपका क्या है, आंसर है, उस 2 लाइन को 150 वर्ड में एलोबरेट करना, वो है करंट अफेयर्स। तो शुरुआत में मैं वो थॉट बनाने का कोशिश करूंगा, इसलिए आई विल बी वेरी स्लो। इस हफ्ते अगर करंट अफेयर्स देखोगे तो आपके इश्यू बहुत कम है, और इसमें बिकॉज तुम लोग अगले साल दोगे तो तुम्हें यह भी जो है गार्ड होने की जरूरत है, कौन सा करंट अफेयर्स मेरे लिए अभी काम का है जो अगले साल भी यूज होगा। अगर करंट अफेयर्स में हम 50-60 टॉपिक पढ़ते हैं, इश्यू पढ़ते हैं, वही 50-60 टॉपिक अगले साल होंगे, बट कुछ जो होंगे करंट अफेयर्स अभी है बट हमारे लिए ऑफ द टॉपिक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स बिल, वो स्पोर्ट्स बिल इस साल के लिए करंट है तो इस साल वो मेंस में खत्म हो जाएगा, और अगर यह बिल अगर जो है वापस अप्रूव होता है तो ठीक है, और अभी अक्टूबर नवंबर के आसपास भी अप्रूव हुआ, तुम्हारे लिए करंट अफेयर्स नहीं होगा वो, तो इस साल वालों के लिए क्या हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकता है। और जब हम करंट अफेयर्स की दौड़ में जाते हैं तो उन सबको क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं, वो करंट अफेयर्स नहीं, वो थिंकिंग बनाना। कुछ करंट अफेयर्स पर अगर कमांड स्ट्रांग होगा
तो वही आपका आंसर को क्या करेगा, एनरिच करेगा। कई बार जब आंसर लिखते हैं तो लगता है कि एग्जाम्पल ही नहीं है, हमारे आसपास हो रहा है, तो अगर कोई हमें बता रहा है तो हमें पता तो है कि ये हुआ है, बट हम उसको क्या नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे, वो प्रॉब्लम। बिकॉज करंट अफेयर्स को हमने उस नजर से करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं। वी हैव जस्ट सीन द करंट अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ और कई बार अगर हेडलाइंस चल रही है, वही हेडलाइन ही क्या होगा, एज इश्यू फॉर्म में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब ऑपरेशन सिंदूर के कंटेक्स्ट में इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे चेंज हुई है, क्वेश्चन वहां पर होगा, ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा। अभी जानने का तरीका है जो हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और यूपीएससी ने क्या किया था, क्वेश्चन। अब इसी कंटेक्स्ट में लेट्स से मणिपुर में जो आपके सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट के इंटरनेट का यूज करके जो है इंसर्जेंट्स जो है वहां से कम्युनिकेट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। अब ये घटनाएं हम पढ़ते हैं, अब ये एक इश्यू नहीं, इट इज नॉट एन इश्यू। इश्यू क्या है, इंसर्जेंसी है। बट इंसर्जेंसी जो है वो हमने कहां पढ़ा है, अपने बेसिक नोट्स में पढ़ा है। अब हमने सैटेलाइट, एलन मस्क का इंटरनेट इस तरह यूज हो रहा है, वो इवेंट तो पढ़ लिया, बट वो इवेंट को हमने नोट डाउन नहीं किया। और वही हेडलाइन तुम्हारे मेंस में अगर लिखते हो कि कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम और टेक्नोलॉजी के कारण ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, या सिक्योरिटी फोर्स के सामने एक चैलेंज क्या आ रहा है, अगर तुम इस इवेंट्स को देते हो, मार्क्स तुम्हें औरों से अलग मिलेंगे, बिकॉज तुमने टेक्नोलॉजी को क्या किया है, डिग्रेड किया। या टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में टेररिज्म अपना नेचर कैसे चेंज कर रहा है। जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है टेररिज्म इज बिकमिंग अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, एक प्रतिस्पर्धात्मक जो है उद्योग बन रहा है आतंकवाद, अब वहां पर कंपटीशन का मतलब क्या है, आधे लोग तो वहीं गायब, टेररिज्म कंपटीशन तो पढ़ा ही नहीं। ये जो सारी थिंकिंग है, या यूपीएससी राष्ट्रीय जो क्वेश्चन पूछता है डेमोग्राफिक विंटर, अब उस डेमोग्राफिक विंटर को ब्रेक कैसे करना है। या यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है फर्टिलिटी, द नेक्स्ट चैलेंज इन द वर्ल्ड विल बी फर्टिलिटी, बिकॉज इस साल फर्टिलिटी की रिपोर्ट आई है, यूएनएफपीए की रिपोर्ट फर्टिलिटी पर है। अब जब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो हम हाथ खड़े कर देते हैं, पढ़ाई नहीं है। उन सब इश्यू को सॉल्व करने में हेल्प करता है वो करंट अफेयर्स, जहां इश्यू नहीं, केवल न्यूज की हेडलाइन, उस न्यूज की हेडलाइन का एलोबरेशन आपको क्या करेगा, वो हेल्प करेगा, वो है करंट अफेयर। एंड इसको ही हमें क्लास के कंटेक्स्ट में, क्लास से क्या करना है, सीखना है, उस थिंकिंग को बनाना है। बिकॉज करंट अफेयर्स वो नहीं है जो यूट्यूब पर चल रहा है कि ये हेडलाइन आ गई, उसका 15-20 मिनट में एलोबरेशन कर दिया। करंट अफेयर्स है ही नहीं यूपीएससी, करंट अफेयर्स नहीं। यूपीएससी करंट अफेयर्स नहीं पूछता, वो क्या पूछता है, को रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछता है। तो आपने बेसिक कर रखा है, उसका जो करंट है, तो बेस में वो करंट को क्या करोगे, ऐड कैसे करोगे। या करंट अफेयर्स में अगर कर रहे हो तो आप उस करंट अफेयर्स से एक थिंकिंग जो है, पैटर्न कैसे बना रहे हो, आपका सिस्टमेटिक वे में सोचने का क्या होगा, तरीका क्या होगा, तो सिस्टमेटिक वे बनाना। और करंट अफेयर्स केवल और केवल पेपर 3 नहीं है, पेपर 1, 2, 3 एंड इवन 4 सारे के सारे करंट अफेयर्स हैं। एंड इवन ऐसे ऐसे में जो आप एनेक्डोट्स लिखते हो, ऐसे में जो आप अंदर स्टोरी डालते हो या कुछ भी, वो सारा क्या है, करंट अफेयर्स। प्लस आपका अगर डायनेमिक सब्जेक्ट है, इवन लिटरेचर भी हो सकता है, जहां लिटरेचर में भी आप करंट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। हमारा एक स्टूडेंट अभिलाष हिंदी लिटरेचर में करंट को ऐड करता था, उसको 326 मार्क्स थे लिटरेचर में। और यूपीएससी भी उन्हीं तरफ से क्वेश्चन पूछता है, इंडिया वे एक लाइन पूछ लिया, या रामानंद पर, रामानुजम पर मूवी क्वेश्चन पूछ लिया। वो हम प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स बाद में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स का भी करंट अफेयर्स मतलब प्रीलिम्स की घटना नहीं, उस इवेंट्स को हमने जब पढ़ा है तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, इसको हम कल देखेंगे कि वो थिंकिंग सेपरेट है। वहां भी ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना है घटना, पढ़ना है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। थिंकिंग को बनाना।
तो यूपीएससी करंट अफेयर्स, वन इज इश्यू स्पेसिफिक, अदर इज हेडलाइंस। और ब्रॉड जो है कवर करती है आपकी कौन, हेडलाइंस। इश्यू तो है ही, इश्यू तो है ही। इश्यू तुम्हारे पास इस साल होंगे, इस बार जो होंगे क्रिटिकल मिनरल, जो लास्ट ईयर भी इश्यू था इस बार भी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, बिकॉज आईसीजे की रूलिंग आई है यूएनसी यूएनसीबीडी इस कंटेक्स्ट में, जहां पर वह कह रही है कि क्लाइमेट जस्टिस के कंटेक्स्ट में डेवलप वर्ल्ड का ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसको क्या दे, फंडिंग दे डेवलपिंग वर्ल्ड को। और इस बार पहली बार आईसीजे ने कहा है। अब इस इवेंट पर क्वेश्चन नहीं होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बनता है, आईसीजे इंटरनेशनल रिलेशन, जहां यूपीएससी इंटरनेशनल रिलेशन में यूएन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को पूछता है। लास्ट ईयर उसने पूछा था आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज में ही नहीं था, बट वो स्पेशलाइज एजेंसी है। तो आईएमओ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, इन सब पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। डब्ल्यूटीओ जो हम पेपर 3 में पूछते हैं, पढ़ते हैं, वो उसने पूछा है कहां, पेपर 2 में। वो है क्या, यूपीएससी। इसमें अगर हम देखें तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें समझाता हूं। जैसे मेंस में, बिकॉज पहले हमें वो पता होना चाहिए यूपीएससी करंट अफेयर्स है क्या, तो मैं जब आगे बढ़ूंगा तुम उसको क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। ये तो करंट अफेयर्स का तुम्हारे मन में कोई भ्रम है, तुम उसी भ्रम से सोचोगे कि करंट अफेयर्स को क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो ये तुम्हारा भ्रम जो है वो इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में हो सकता है कि मुझे साइमल्टेनियस इलेक्शन चल रहा था, पढ़ना है। ये इश्यू 2019 में भी था, 19 में भी यूपीएससी का क्वेश्चन है मेंस में, 20 में भी था, 21 में भी था, 22 में भी था, 23 में भी था, 24 में भी था। क्वेश्चन कहां पूछा, 19 के बाद 24 में। जो टॉपिक्स हैं वो सदाबहार टॉपिक्स हैं, वो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। क्या है टॉपिक्स, क्या है, एवरग्रीन है, जो हर साल क्या होते हैं, रिपीट होते। और तुम्हारे पास यहां करंट अफेयर्स में जो इश्यू होंगे वो हम एक ही पेजर का या 2 पेजर का मैक्स टू मैक्स टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मेंस में आप इतना बड़ा लेके नहीं जा सकते। एक ही टॉपिक को आप 10 पेज में कर रहे हैं, आपके पास मैक्स टू मैक्स 1 से 2 पेज में क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। अब वो 1 से 2 पेज में जो नोट्स होने चाहिए हम डेवलप जब यहां से करेंगे, बिकॉज करंट अफेयर्स में मैं केवल नॉलेज नहीं दूंगा, नॉलेज की स्किलिंग भी दूंगा कि वो सेम पेजर मेरे और जगह कहां यूज हो सकता है। मैंने अगर इंडिया अफ्रीका पढ़ा है तो मेरा इंडिया अफ्रीका का सेम जनरलाइज्ड नॉलेज इंडिया जापान में भी कैसे यूज होगा, इंडिया लैटिन अमेरिका में भी कैसे यूज होगा। हूबहू नहीं, बट कुछ वर्ड्स। हमारे लिए करंट अफेयर्स, ये वाला करंट अफेयर्स वो इश्यू स्पेसिफिक करंट अफेयर्स नहीं है जो यूपीएससी ने पूछा है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, गिव इंडिया रिपोर्ट, सिलेबस में हमारे क्या, डोनर ऑर्गेनाइजेशन, डोनर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन क्या है, बेसिक नोट से ये हैंडल नहीं होगा। या यूपीएससी जब इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, पेपर 4, अब इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके प्रोज एंड कॉन्स पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो वर्क कैसे करता है, उसका ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या है, उसमें बायसनेस कैसे आती है। और इस कंटेक्स्ट में हम कुछ घटनाएं पढ़ते हैं कि आपका अभी न्यूज में एलन मस्क, उसका एआई, और उस कंटेक्स्ट में वो कैसे एक पर्टिकुलर रेसिज्म को टारगेट कर रहा है। या हम इस संदर्भ में घटनाएं पढ़ते हैं म्यांमार में कैसे फेसबुक के एल्गोरिदम में, बिकॉज उसका फेसबुक का एल्गोरिदम काम करता है कि यूजर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एंगेज करेगा, तो उन पोस्ट को वो कैसे बूस्ट करता है। तो उस कंटेक्स्ट में वहां पर जब किसी ने रोहिंग्याज के खिलाफ जो वीडियोज वगैरह शेयर किए, तो फेसबुक के एल्गोरिदम ने उसको कैसे पुश किया, और कंटेक्स्ट में रोहिंग्याज के खिलाफ क्या है, हिंसाएं बढ़ी। अब ये घटना पढ़ ली, ये क्या है, घटना पढ़ी, हमने घटना तो पढ़ ली, पर हम क्या इन घटनाओं को नोट डाउन करते हैं, नहीं करते। वो उस तरह के क्वेश्चन जहां ये सीधा क्वेश्चन नहीं, बट उनको क्या है, यूज कैसे करोगे, वो घटनाएं क्या है, करंट अफेयर्स। और यही घटना ऐसे में भी काम आती है।
यही एनेक्डोट्स निबंध में भी क्या होते हैं, काम आते हैं। एक मिथ है कि करंट अफेयर्स इज इक्वल्स टू पेपर 3, इक्वल्स टू पेपर 2। पेपर 1 में भी क्या है, करंट अफेयर्स है। हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स है। अगर हिस्ट्री के कंक्लूजन में आप करंट को क्या करते हो, ऐड करते हो। सोसाइटी आपके आसपास जो हो रहा है उसको करंट से कैसे ऐड कर रहे हो। तो यूपीएससी पूछ रहा है क्रिप्टो और इंडियन सोसाइटी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एआई एंड इंडियन सोसाइटी। जब क्वेश्चन पूछ रहा है रिजलिज्म, और अभी कर्नाटक में जो हो रहा है और अभी महाराष्ट्र में जो, अब ये इवेंट्स अगर पता होंगे तो हम क्या है क्वेश्चन को क्लोजली रिलेट कर पाएंगे। टॉपिक रीजनलिज्म है, बट रीजनलिज्म में मसाला ऐड करने के लिए हमें क्या है, ये घटनाएं चाहिए। वो है आपका क्या, मेंस का करंट अफेयर। और इसमें मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी दिखाता हूं जो पीएससी ने पूछे हैं कि कैसे उसका जो है करंट अफेयर्स यहां पर वर्क कर रहा है। जैसे पेपर 3 की बात करते हैं, और कई बार ऐसा होगा जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है वो प्रीलिम्स ही मेंस में यूज होगा, खासकर साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट। जैसे ये पेपर 3 है, अब यहां पर पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल सर्विस और इसका ट्रेंड करंट अफेयर्स है। जो फरवरी में और मार्च में हमारा सर्वे और कंटेक्स्ट में कौन, बजट। जब ट्रेंड ये है, बेसिक्स नहीं है, ट्रेंड के लिए आपको क्या जानना होगा। अब इसके लिए पूरा इवेंट नहीं जानना है, आपको क्या पता होना चाहिए ट्रेंड क्या चल रहा है। फिर ये तो चलो बेसिक हो जाएगा, बट इसमें भी आप करंट अफेयर्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आरबीआई के कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिक्स है, बट वो मॉनेटरी पॉलिसी को तुम अगर ये कहना चाहोगे कितना इफेक्टिव रही है, उसके लिए आपको क्या ऐड करना होगा, करंट अफेयर्स। पेपर 3 में बेसिक्स है, बट इस बेसिक को अगर करंट से ऐड करना चाहते हो कि फ्यूचर का लैंड रिफॉर्म 2.0 क्या होना चाहिए, बेसिक्स है 1.0 लैंड रिफॉर्म, बट लैंड रिफॉर्म 2.0 को कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके लिए क्या चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए। तो लैंड रिफॉर्म 2.0 क्या होना चाहिए। तो इसने सिंपल ये बोला है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म। अब सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म के लिए कोई जो बेसिक्स है उनको कनेक्ट कर सकता है लैंड रिफॉर्म 1.0, पर कोई जो है इनोवेशन लाकर लैंड रिफॉर्म 2.0 भी ला सकता है कि लैंड रिफॉर्म 2.0 जो हो रहा है वो कहीं सक्सेसफुल नहीं। अब लैंड रिफॉर्म 2.0 क्या होना चाहिए, 1.0 सबको पता है, 1.0 लिखा उसको भी मार्क्स मिल रहे हैं, और 2.0 लिखेगा और फैक्टर ला देगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा। वो एज कहां से मिलेगी, करंट अफेयर्स। या ये मिलेट्स ह्यूज, लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है वो। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिक्स हैं, बट इस संदर्भ में कई बार न्यूज आती रहती है। हमारा पेटेंट लॉ और उस कंटेक्स्ट में जो प्रोविजंस हैं, या 2013-14 में हमने क्या किया, वो 13-14 का क्या है, करंट है, बट आर्टिकल में कई बार क्या होता है, रिपीट होता है, वहां से ऐड। ये करंट अफेयर्स है लास्ट ईयर, तो जून जुलाई अगस्त में हुआ। जून जुलाई अगस्त में जो हुआ था, तो आपने आरएफआईडी को क्या कर रहे थे, रिप्लेस करने की क्या कर रहे थे, कोशिश, जीपीएस से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ। फिर ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, अब ये बेसिक्स हैं, बट जब घटनाएं आती है जो आपके आसपास हो रहा है तो लिंक करने से क्वेश्चन। एनजीओ और ईआईए करंट नहीं है, बट एनजीओ और इस कंटेक्स्ट में कई एनजीओ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उस तरह के एग्जाम्पल कहां से मिलेंगे, करंट। वो इश्यू नहीं है, वो क्या है, केवल घटना है, उस घटना को क्या करना है, ऐड करना है। तो कई बार आपको वो एनजीओ के नाम पता होते हैं, नहीं पता होते, वो घटनाओं के नाम पता नहीं होते, बट जब पता भी नहीं तो करंट अफेयर्स ये भी सिखाएगा कि कैसे आपको क्या करना है,
आपको प्रोमिनेंट प्लेसेस पता है, प्रोमिनेंट एनजीओ के नाम पता है जो इस तरह हैं, तो क्या करना है, लिंक कैसे करना है। या ये तो सीधा ही करंट अफेयर्स है, इश्यू स्पेसिफिक है। लास्ट ईयर और ये क्लास में हुआ है, डाटा प्राइवेसी बिल पूछा था, तो लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स क्लासेस में है ये 4-5 साल का पहले का करंट अफेयर्स है, बट न्यूज में था, इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस था। इकोनॉमिक सर्वे की हम करंट में अलग से क्लास करेंगे बाद में। फिर उड़ान बेसिक्स भी हैं, कई बार जब आप बेसिक पढ़ते हो तो आपको पता नहीं होता है, तो इसको कैसे हैंडल, या ये तो बेसिक्स हैं, ये भी बेसिक्स हैं, ये करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स में डिस्कस हुआ है, और प्रीलिम्स का पार्टी कहां पूछ लिया, मेंस में। जहां प्रीलिम्स में तुम्हारे पास एक शीट होगी ना, तो वहां पर केवल और केवल इंडेक्स है ये, उस इंडेक्स को सर से नजर मारने से पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। या ये क्वेश्चन, शुक्रग्रह क्या है, कहां पढ़ते हो, ज्योग्राफी में। अब शुक्रग्रह के लिए आपको क्या पूछा है, थ्रेड्स कैसे हैं, और ये अब इस कंटेक्स्ट में प्रीलिम्स में हम पढ़ते हैं क्या, डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, और उसी संदर्भ में यूरोपियन जो है स्पेस एजेंसी, उसका फॉलोअप मिशन, वो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। उसी प्रीलिम्स को क्या किया, इसमें क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है ये बेसिक्स है, ये क्या है, करंट। और करंट मेंस का करंट नहीं है, कौन सा, प्रीलिम्स का। मेंस में आप इतना एलोबरेट पढ़ना पड़ता है, बट आपको प्रीलिम्स का अगर थोड़ी जानकारी भी है तब भी क्वेश्चन 250 वर्ड्स। अब ये बेसिक्स है, बट ये संडे कई लोगों ने बेसिक में पढ़ भी रखा है, कईयों ने नहीं पढ़ रखा है, तो करंट, अदरवाइज ये बेसिक्स है, ये करंट। जो भी घटनाएं हो रही है, जो अभी इवेंट्स हो रहे हैं, लास्ट ईयर पेपर 1 में पूछा बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट, और यहां पर अर्बन फ्लड, मेरे लिए बेसिक्स है, बट कईयों के लिए क्या है, ये करंट है। सिक्योरिटी चैलेंज, बेसिक्स, करंट, दोनों हो सकता है, जैसे आप जिस अंदाज में देखते हो। ये अब ये बेसिक्स हैं, बट इसमें करंट के इवेंट जो हैं वो क्या करवाएंगे, इस आंसर को जो है औरों से अलग करवाएंगे। सोशल मीडिया मैसेजिंग सर्विस, सोशल मीडिया मैसेज सर्विस के संदर्भ में आप, जैसे अभी घटना थी केरल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको डीप टेक का नॉलेज था, और कैसे वो नार्को की वहां से सप्लाई कर रहा था, और सोशल मीडिया के जरिए मैसेजिंग। अब वो घटना पता है, वो घटना क्या होगी, यूज होगी, अदरवाइज तो हर कोई कर सकता है। वो घटनाओं से क्या होगा, आपका आंसर भरोसा अलग चला जाएगा। ये सोशल मीडिया, अब पता है ISIS कैसे इससे रेडिकलाइजेशन कर रहा है, आंसर क्या चल जाएगा, और उससे अलग चल जाएगा। अब ये इंडिया नहीं, ये क्योंकि ओपन चैलेंज है ये, तो कैसे जो है लैटिन अमेरिका में इसके थ्रू या क्रिप्टो के थ्रू क्या है, करंट। तो ये इश्यू नहीं है, ये इश्यू नहीं है, इश्यू तो ये आपने बेसिक पढ़ रखा है सोशल मीडिया, बट यहां पर जो घटनाएं हो रही है वो घटनाओं को फिर क्या करना है, वही घटनाएं आपकी क्या है, हेडलाइन। करंट जो है वो करंट हमारे लिए दो टाइप का करंट है, पहले से हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। तो जो है पहला जो करंट है आपका, वो है आपका क्या, दूसरा जो करंट है वो आपका क्या है, इससे इवेंट्स जानने हैं, इसी से आपके पास अच्छे कंक्लूजन आ सकते हैं,
और इसी हेडलाइन में ही हम कई बार देखेंगे अच्छे क्या, अब ये इश्यू सीधा सीधा इससे क्वेश्चन हो सकता है, और कई बार ये इश्यू नहीं है, इस इश्यू से आपका क्या बनेगा, थॉट प्रोसेस, कि सोचने का सही क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। कोई अगर मुझे प्रॉब्लम दी हुई है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका क्या होना चाहिए। तरह के टॉपिक, जैसे हमारे पास आज टॉपिक है अर्बन रेजिलियंस, अर्बन रेजिलियंस। अगर कोई रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट आपके लिए इश्यू नहीं है, पर रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आपके लिए क्या बनाएंगे, वो है करंट अफेयर। मैक्सिमम लोग इसी को क्या मान लेते हैं, करंट। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहां से, इसका प्रेडिक्शन आसान है, जो हर कोई पता लगाएगा वो तुम्हें पता लग जाएगा, वो तुम्हारे क्लास में भी होंगे, बट ये पता लगाना आसान नहीं है। पता लगा भी लिया तो नेक्स्ट स्किल क्या है इसकी, इसलिए न्यूज़पेपर का पन्ना पलटना कई बार क्या है, हेल्पफुल है। केवल पन्ना पलटना, की हेडिंग क्या है, और यहां पर जो सबसे टफ क्वेश्चन होगा करंट से रिलेटेड, वो होगा आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे टफ क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे, चारों के चारों करंट अफेयर से होंगे, और करंट अफेयर से वो इश्यू नहीं होगा, बहुत सी घटनाएं होंगी, उन सब घटनाओं से मिलकर क्या होगा, क्वेश्चन होगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो है कभी कभी सीधा सीधा क्या है, इवेंट्स, इंडिया मालदीव, या नेपाल, या श्रीलंका के क्वेश्चन, वो है आपका करंट अफेयर। क्लियर, क्लियर। करंट अफेयर्स का मतलब केवल केवल इश्यू, इसी को मैं आज करवाता हूँ। स्लो रहूंगा, टॉपिक्स नहीं होंगे, आई नो, बट एक बार वो थिंकिंग जब बनेगा के बाद क्या है, फास्ट हो जाए। मैं हेडलाइंस के जरिए वो तुम्हें समझाता हूँ, हेडलाइन दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो कैसे यूज होगा। तो इसमें हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा क्या होगी, वाइड होगी। डाइवर्सिटी क्या होगी, वाइड होगी। मेंस को हम दिसंबर जनवरी तक कैरी ऑन करेंगे, फिर स्टॉप कर देंगे। फरवरी में मैं तुम्हें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा पूरा मेंस, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। प्रीलिम्स के लिए तो कुछ वर्ड्स ही होते हैं। फिर अगले साल जब तुम मेंस दे रहे होगे, जब तुम मेंस दे रहे होगे, अदरवाइज जो इस साल मेंस में है वो अगले साल भी क्या रहेगा, मेंस में रहेगा। इसी मेंस का ही पार्ट है आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। इसी को देखते हैं। तुम्हारे पास शीट होगी, ऑनलाइन वालों के पास भी पीडीएफ होगी। से स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज, पहली न्यूज जो है हेडलाइंस में सबसे पहले दे रखी होगी, a renewed debate on language, identity and migration has emerged in Bengaluru and Mumbai after attacks on migrant workers and concerns over linguistic imposition by religious outfit, sparking conversation on local integration versus elite detachment. बेंगलुरु कर्नाटक में जो हो रहा है, जहां कर्नाटक में जो है या मुंबई में पूछा जा रहा है कि आप मराठी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। उस कंटेक्स्ट में जो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, जो भाषाई जो है चक्रवाद है, उसका चरम आपको क्या है देखा जा रहा है। और उस संदर्भ में प्रवासी जो श्रमिक हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, उन पर क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। उन पर भाषाई क्या हो रहा है, बलात् और पर थोपा जा रहा है। किससे, क्षेत्रीय जो वहां की क्या है संस्थाएं हैं। उस कंटेक्स्ट में जो है एलीट डिटेचमेंट और स्थानीय क्या है जो समावेशन होना है, उसकी डिबेट क्या हो गई है, राइज हो गई। अब यह जो टॉपिक है हमारे पेपर 1 रीजनलिज्म में, यह जो टॉपिक है हमारे पेपर 1 माइग्रेशन में, प्रवास में, यह जो टॉपिक है देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वहां पर। और इस संदर्भ में जब यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है
कि growing feeling of regionalism is an important factor in this generation of demand for a separate state. Discuss. Has the formation of linguistic state strengthened the cause of Indian unity? और उस संदर्भ में हमें क्या है, इस तरह की घटनाएं याद नहीं आती। जैसे क्षेत्रीय संस्थाएं भाषाई तौर पर अभी भी क्या है, वो आपका हैंगओवर उतरा नहीं है। और प्रवास जब हो रहा है तो प्रवास जब जो है हेल्पफुल हो सकता है, और इस संदर्भ में इस तरह की घटनाएं क्या हो रही है, काउंटर कर रही है। और जब तुम लेटर ऑन जब पढ़ोगे, जब होगा, तो कैसे हम इसे जनसंख्या की डेमोग्राफी से भी क्या कर पाए, रिलेट कर पाए, कि जहां पर इंडिया में हम बात करें तो ये इंडिया, यहां पर हमारा है डेमोग्राफी डिविडेंड अभी प्राप्त नहीं हुआ है, 2057 तक जाएगा। यहां पर वो पूरी तरह क्लोज हो चुका है। यहां पर कौन है, एल्डरली है। तो यहां से जब माइग्रेशन हो रहा है तो ये फ्रेंडली हो सकता है यहां पर, बट इस तरह की जब घटनाएं हैं कि पहले ही से आपको क्या रहना होगा, सचेत। तो दो घटनाओं को आप क्या करोगे, कनेक्ट करो। तो ये घटना घटना नहीं है, वो घटनाओं को क्या करना होगा, रिलेट करना। और केवल घटना नहीं, वो घटना की लैंग्वेज कैसे लिखी गई है, वो लैंग्वेज को भी क्या करना है, सीखना है कि वो लैंग्वेज कैसे लिखी गई है। करंट अफेयर्स से केवल और केवल नॉलेज नहीं लेना है, कहने का तरीका भी सीखना है, लैंग्वेज भी सीखनी है। लैंग्वेज को क्या करना है, अडप्ट भी करना है। लैंग्वेज को भी क्या करना है, अडॉप्ट करना है तुम्हें। और अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं कि वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, यूज कैसे हो, क्यों हम वो घटनाओं को क्या कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं। समझ में आया? जहां पर इस तरह के जब क्वेश्चन, जैसे ये यूज होगा, सीधा सीधा यूज हो जाएगा। बेंगलुरु में साइन बोर्ड, बेंगलुरु में साइन बोर्ड, या पूरा ही साउथ इंडिया हिंदी इंपोजिशन को लेकर। समझ में आया? कई बार आपको इश्यू बहुत पता होना चाहिए, बट आंसर में लिखने के लिए बस क्या है, सही तौर पर यूज। नेक्स्ट जो घटना है, जैसे ये क्वेश्चन, नेक्स्ट घटना है आपका जो पोषण ऐप है, उसमें जो है ग्लिचेस देखा जा रहा है हरियाणा में, और बेनिफिशियरी जो है लाभार्थी, उनके रजिस्ट्रेशन जो है उनमें उनको क्या आ रही है, समस्या। घटना है अब यह घटना पोषण ऐप लाभार्थी बेनिफिशियरी। अब इस संदर्भ में हमारे पास टॉपिक है कौन, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस जो है वो है गुड गवर्नेंस को लेके आ रहा है, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग रेस्पॉन्सिवनेस। अनुक्रियाशीलता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, रेस्पॉन्सिवनेस को। एंड दिस ई गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, सिटीजन सेंट्रिसिटी को बढ़ा रहा है। बट इस ई गवर्नेंस के अगर आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम है, संरचना में प्रॉब्लम है, या ये जो ई गवर्नेंस है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी अगर प्रॉब्लम है, तो वही गुड गवर्नेंस के लिए क्या होता है, काउंटर। अब तुम्हें यह देना है कि ई गवर्नेंस में प्रॉब्लम क्या है। ई गवर्नेंस में अभी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, ई गवर्नेंस का जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है उसमें ग्लिचेज या उसका जो आर्किटेक्चर उसमें प्रॉब्लम है। तुमने बोल दिया प्रॉब्लम, तुरंत तुम्हें एग्जांपल लेना है। एग्जांपल कहां से आएगा, जैसे हाल ही में देखा गया है पोषण ऐप, लाभार्थियों को क्या हो रहा है। अब ये दिक्कत है तो आपके लिए ठीक है, पोषण दिक्कत हो सकती है, बट उनके लिए वन टाइम दिक्कत भी क्या हो सकती है, बड़ा रीजन बन सकते हैं। अब ये पोषण ऐप नहीं है, इस तरह की घटनाएं आपकी देखी जा रही कहां पर, एमजी नरेगा में भी। एमजी नरेगा में बायोमेट्रिक जो है वो मैच नहीं हो रहा है, और
इसमें फिर जो लाभार्थी हैं वो अगर पूरा टाइम एक दिन उसी में खर्च करेंगे, उनके लिए तो एक दिन की मजदूरी भी क्या है, मिल जाएगी। के लिए डेली सर्वाइवल की प्रॉब्लम, और इसमें फिर उनको पैसा नहीं जा रहा, तो ये ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस का जब तुम दूसरे पिक्चर देखोगे, ई गवर्नेंस में प्रॉब्लम्स क्या है, और तुम थ्योरेटिकली जा रहे हो, थ्योरी को वहां पर क्या देना होगा, उदाहरण देना होगा। तो उदाहरण कहां से आएंगे, कैसे उदाहरण आए, समझ में आया, समझ में आया। अदरवाइज ये काम का है, काम का नहीं। बट इसको देखकर अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता लग रहा है, तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, काम का नहीं है। बट ये उदाहरण उस संदर्भ में काम के, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट आल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। ई गवर्नेंस केवल और केवल नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु सूचना की क्या है, उपयोग मूल्य। क्या यहां उपयोग मूल्य हो रहा है, कनेक्ट तो कर दिया आपने, कनेक्ट किया तो ई गवर्नेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है, फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। बट फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, जब ग्लिचेज हो रहा है तो समस्या किसको आ रही है, लोगों को आ रही है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है फिजिकल इंटरफेस को दूर करने लाई गई थी या लोगों की सुविधा के लिए लाई गई थी, फैसिलिटी फॉर द पीपल। बट यहां फैसिलिटी फॉर द पीपल ही क्या बन रही है, प्रॉब्लम बन रही है। क्या हो जाएगा, उपयोग मूल्य नहीं है ना, यहां पर यूज वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि जो यूज वैल्यू है वही क्या बन रही है, समस्या। ये जो है धीरे धीरे क्या है, बनने लगेगा, वन टाइम अफेयर नहीं है, ये सेम प्रोसेस है जिससे सब करते हैं, जो सब लोग गुजरते हैं। जैसे जतिन वगैरह, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ये सोच सीख ली थी, उसके बाद क्या वो डेवलप हुई, कैरी ऑन हुई, रैंक 91। या गरिमा फर्स्ट अटेम्प्ट, उसका रीजन भी यही है। जहां आप पन्ने पलट रहे हो तो पन्ने पलटने से आपको पता लग रहा है कि वो यूज कहां होगा, क्योंकि आपने अगर एक बार सोच लिया तो आप याद नहीं भी करोगे, तो क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में तुरंत पता लगेगा कि क्या होगा, ये यूज हो जाएगा। बट ये यूज हो जाएगा, पहले ही आपको सोच के रखना है कि घटना थी, ये होगा। तो ये क्वेश्चन, implementation of ICT based project program usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors. यहां पर vital factor क्या है, कनेक्टिविटी। यहां पर vital factor क्या है, आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम है। तो आपने क्या किया है, इंफॉर्मेशन का आईटी में क्या बनाया है, फ्लो बनाया है। प्रॉब्लम हो गई ना, तुरंत जब तुमने दिया, तुरंत तुमने कहा हाल ही में हरियाणा में पोषण ऐप में जो ग्लिचेस देखे गए, पूरा एक्सप्लेन थोड़ी करना है कि ग्लिचेस क्यों हुआ, का कारण क्या था, एक्सप्लेन करना है तुम्हें, तो क्या देना है, अब सेम घटना ये हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मेरी पंचायत ऐप लॉन्च की। इस मेरी पंचायत ऐप को जो है पुरस्कार मिला है। जब हम करंट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं वो पुरस्कार क्या है, पुरस्कार क्यों मिला है, काम का नहीं। अभी जो मेरी पंचायत ऐप है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बनाया है, यह मेरी पंचायत मोबाइल ऐप, तुम्हारे पास हिंदी में भी होगा, वह जो है एक यूनिफाइड जो है लोकल गवर्नेंस के लिए क्या है, ऐप है, जहां पर वो जो है रेजिडेंट, वहां के लोग, वहां के फंक्शनरीज, पंच, सरपंच इत्यादि, प्लस पंचायत के जो अदर स्टेक होल्डर, वो सबको क्या लाती है, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। तो अगर वो पंचायत ऐप सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही है, सूचनाओं का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज क्या हो रहा है, स्मूथ हो रहा है। आपको प्रॉब्लम की क्या हो रही है, जानकारी, डिसीजन लेने में क्या होगी, आसानी होगी, आसानी होगी। अब आपका पेपर 2 में टॉपिक है कौन, लोकल गवर्नेंस। आपने सजेशन में जाते जाते दे दिया, इस संदर्भ में हाल ही में अमोवाडी ने जो पंचायत ऐप लॉन्च की है मेरी पंचायत, वो एक क्या है, कदम है जो यहां की प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सॉल्व, इस तरह भी यूज हो सकता है। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0
ई गवर्नेंस हैज बिकम इंपैरेटिव। कमेंट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में ई गवर्नेंस अपरिहार्य बन गया है। चर्चा कीजिए। अब गांव में अगर आपने मेरी पंचायत ला दिया एक बार, वहां से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्या लोग कल्पना करेंगे कि क्या मेरी पंचायत को हटा दिया जाए? अब तुम्हें जब वो क्वेश्चन नहीं पता होगा, तुम्हारे लिए घटना है, बट अगर तुम्हें वो क्वेश्चन ही नहीं पता होगा, वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है और यूज कैसे करूं, तो घटना काम की है। और हम कंटेक्स्ट में घटनाओं को याद ही नहीं करते। तो तभी मैंने ये कहा था कि करंट अफेयर्स मात्र नॉलेज नहीं है, नॉलेज के साथ साथ क्या है, स्किल भी है। उस नॉलेज को आप क्या करोगे, योग कैसे। यह मेंस के संदर्भ में क्या है, करंट अफेयर। मेरी पंचायत ऐप, क्या मेरी पंचायत ऐप लोकल गवर्नेंस का क्वेश्चन कि अभी भी फंड फंक्शनरी, यूपीएससी क्वेश्चन, लोकल पंचायत पीआरआई फंक्शन फंड फंक्शनरी से एक नई समस्या जो इसको सामने आ रही है, वो क्या, कार्यात्मकता, फंक्शनलिटी। कमेंट। अब फंक्शनलिटी ये तुमने समझा दिया, लास्ट में जाते जाते कहा इस फंक्शनलिटी को सॉल्व करने के लिए एक सहायक कदम है, कौन, मेरी पंचायत ऐप। किसी क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरी पंचायत ऐप क्या है, बट हो सकता है जैसे यूपी पीएससी ने उमंग ऐप पर क्वेश्चन पूछा, यूपी पीएससी का क्वेश्चन है उमंग ऐप पर मेरी पंचायत, और इस पर भी क्या हो सकता है क्वेश्चन। तो अब इसमें मेरी पंचायत को तुम्हें डिटेल में नहीं जानना है, मेरी पंचायत है क्या क्या करती है, इतना अगर पता है, फिर कॉमन सेंस से तुम्हें इसी को क्या करना है, एलोबरेट करना है कि पंचायती राज में समस्याएं क्या है, उस समस्याओं को ये क्या कर सकती है, सॉल्व। तो वो तुम्हें बेसिक्स पता है, बेसिक को लिंक करना किससे, जहां केवल ये है क्या, इसी से तुम्हारा क्या हो जाएगा। हम जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, मेरी पंचायत ऐप क्या है, मेरी पंचायत ऐप के फीचर्स क्या हैं, मेरी पंचायत ऐप जो है उसके लिए क्या जो है स्पीड चाहिए, मेरी पंचायत जो ऐप है उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या यूपीएससी पूछेगा। पढ़ते हैं ना हम, क्योंकि तो मानते हैं करंट अफेयर्स से, उसी में फिर हम पूरा पोथा पढ़ते हैं करंट अफेयर्स का। पर मेरे लिए जानना है क्या है, मेरी पंचायत, व्हाट इज माई, मेरी पंचायत ऐप। ये ई गवर्नेंस में यूज, ई गवर्नेंस ही नहीं, कहां पर, पंचायती राज ट्यूशन में यूज, या ई गवर्नेंस। और तुम कह रहे हो ई गवर्नेंस इज ए हार्बिंगर ऑफ गुड गवर्नेंस। कमेंट। ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का लाने का एक माध्यम है, चर्चा करो। अब तुमने वहां कहा ई गवर्नेंस, इससे रेस्पॉन्सिवनेस, अनुकूलता बढ़ेगी। एग्जांपल तुरंत, मेरी पंचायत। ई गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिसिटी को बढ़ावा देगा, तुरंत एग्जांपल मेरी पंचायत। एक बहुत जगह क्या हो रहा है यार, ये करंट अफेयर्स। ये 360 डिग्री टर्न लेना है। करंट अफेयर्स का अभी मतलब क्या समझ रखा है, मेरी पंचायत ऐप को मुझे जानना है, इसको बनाया किसने, इसकी स्पीड क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, यही है ना। बट वो इश्यू नहीं है, क्योंकि उस जो मुझे वन लाइन जाननी है, उस वन लाइन को आप क्या जान रहे हो, पूरा इश्यू बना दे रहे हो। शुरुआत में मैं स्लो हूं क्योंकि तुम्हारा वो थॉट बनाना है, वो थॉट ब्रेकअप करना है। एक बार वो स्किलिंग डेवलप होने लगी तो तुम फिर बाद में खुद ही बताने लगोगे। तो अभी वो इनर्शिया है, उस इनर्शिया को क्या करना है, ब्रेक कर। तो कई बार आंसर राइटिंग करते हो तो कहते हो कि सर एग्जाम्पल कहां से आएंगे, एग्जाम्पल क्या, यही एग्जाम्पल। पर हम उसको क्या करते हैं, देखते नहीं है। और जब एक बार ये डेवलप होने लगेगा तो उसमें तुम्हें हर चीज नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है। तुमने देखा कहां यूज होगा, तुम्हारे माइंड में रहेगा वो, और जब क्वेश्चन लिखने जाओगे तुरंत याद आएगा कि हाँ ये क्या होगा,